सोनम वांगचुक क्यों करने लगे मरने की बात? आखिर क्यों सोनम वांगचुक इस कदर कपकपाती आवाज में भी बोलने की हिम्मत जुटा पा रहे हैं? 1.5 मिनट का वीडियो, मात्र 1.5 मिनट का वीडियो मैं आपको दिखाऊंगी दोस्तों सोनम वांगचुक का। सोचिए किसी ने 20 दिन कुछ भी नहीं खाया है, शरीर का पूरा फैट खत्म हो चुका है। अब शरीर अपने मसल को तोड़कर ऊर्जा जनरेट करने की कोशिश कर रही है। बस शरीर कैसे भी करके इंसान को जिंदा रख रही है ताकि कोई ऑर्गन फेल ना करे। ऐसे हालात में जब पलक टपटपाने में भी, मतलब ऐसे पलक झपकाने में भी तकलीफ होती हो, हाथ पैरों में, पूरे शरीर में भयानक दर्द होता हो, भयानक दर्द, कोई कल्पना भी नहीं कर सकता ऐसा दर्द, कुछ बचा ना हो शरीर में, हिम्मत के सहारे, आत्मबल के सहारे एक व्यक्ति खड़ा होकर कहता है मैं जिंदा रहूंगा, अगले 2 दिन मैं जिंदा रहूंगा। दोस्तों सोनम वांगचुक का 1.5 मिनट का छोटा सा वीडियो देखिए, क्योंकि दोस्तों इस वीडियो के बाद मैं आपको ये भी दिखाऊंगी कि कैसे पूरा का पूरा जंतर मंतर सोनम वांगचुक को सुनने के लिए, उनको देखने के लिए इस वक्त भरा हुआ है, इस कदर की वहां पैर रखने की जगह नहीं। मैं बाहर से कमजोर हूँ मगर अंदर से बहुत मजबूत हूँ और मुझे उम्मीद है आप लोग अंदर बाहर दोनों से बहुत मजबूत हैं। तो ये मजबूती हमें चाहिए 20 जुलाई को, जब हम बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से मार्च निकालेंगे संसद तक और हम सब एक साथ चलेंगे और देश के लोकतंत्र के मंदिर में अपने फरियाद सुनाएंगे, अपनी प्रार्थना सुनाएंगे। आप सब चलेंगे हमारे साथ? वादा? तो फिर मैं किसी भी तरह 20 जुलाई तक जिंदा रहूंगा और नहीं आए और 20 जुलाई सफल नहीं रहा तो मैं भूत बन के आऊंगा। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। दोस्तों जब मैंने ये वीडियो देखी तो बहुत सी बातें मेरे मन में आई, जैसे क्या वजह रही होगी कि सरकार सोनम वांगचुक का अनशन नहीं तोड़वा रही, बातचीत नहीं कर रही। दोस्तों किसी के भी सीने में दिल है, यहाँ कुछ धड़कता है, इंसानियत है जैसे, तो इस हालत को देखकर सोनम की, उसका दिल पसीजेगा, एक्चुअली में भावुक हो जाएगा वो कि ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई इस व्यक्ति से इस हालत में जो है बात नहीं कर रहा है। तो मैंने बहुत सोचा, मुझे बहुत सारे रीजन लगे। जैसे मुझे लगा अहंकार हो सकता है, हम क्यों बात करें, हम बात करने लगे तो फिर ऐसे तो हर कोई बैठ जाएगा। होने को तो दोस्तों ये 56 इंच की तंगदिली भी हो सकती है कि हम बात कैसे करेंगे, हम तो बहुत बड़े हैं। अहंकार के लिए तो खैर हर कोई कह ही रहा है कि भयानक अहंकार है जो बिल्कुल टूट नहीं रहा है, लेकिन मुझे पता है क्या लगता है, डर भी हो सकता है। डर कि अगर कहीं ऐसा ना हो कि अनशन तुड़वा दिया जाए, डिमांड मान ली जाए या बातचीत की पहल भी कर दी जाए, तो वैसे तो देश के हर कोने में कोई खड़ा हो जाएगा, देश के हर शहर में कोई खड़ा हो जाएगा, फिर तो हम नहीं संभाल पाएंगे। दोस्तों ये लॉस ऑफ विजन भी हो सकता है, पता ही नहीं कैसे हैंडल करें, क्योंकि आंदोलन होने ही नहीं दिए गए। किसी के राज्य में आंदोलन होंगे तो उसे पता होगा आंदोलन कैसे हैंडल करना है। जितने आंदोलन हुए सबके साथ यही हुआ है, लंबे चले या फिर वो पहले ही खत्म करा लिए गए या फिर उनको देखा नहीं गया क्योंकि पता ही नहीं हैंडल कैसे करना है। या फिर ये एक इनसिक्योरिटी भी हो सकती है कि इतना सब कुछ कर दिया, ये अब भी क्यों नहीं टूट रहा आदमी, ये क्या है कि इसको जिंदा रखे हुए है, ये क्या है कि ये बात कर पा रहा है। रीजन बहुत सी हो सकते हैं, आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा कि क्या रीजन हो। लेकिन रीजन जो भी हो, सोनम वांगचुक की जैसे जैसे हर एक सेकंड हालत बिगड़ रही है, उनको देखने के लिए जंतर मंतर पटा हुआ है। दोस्तों हालत ये है, इतनी भीड़ है जंतर मंतर में कि कुछ किसान आए थे अपनी भागीदारी दर्ज कराने के लिए, उनको अंदर ही नहीं आ पाए, उनको वापस जाना पड़ा। अभिजीत दीप के उनसे बोल रहे हैं इतनी जगह है कि अब वापस जाइए, 20 तारीख को आइए। 20 जुलाई को भी दिल्ली जाओ मैं जी सर, 20 जुलाई को आना है। इसके अलावा एक और तस्वीर आप देखिए जिसको देखकर थोड़ा मुझे बुरा लगा, क्योंकि वहां पर जो लोग हैं शायद इस बात का जश्न मना रहे हैं, भीड़ कितनी है, भीड़ कितनी है, लेकिन वो ये भूल रहे हैं कि ये भीड़ किसकी वजह से है। जरा देखिए, दिल्ली शट डाउन कर दी भाई अभिजीत भाई ने। बहुत बहुत थैंक यू।
ये जाम पूरा, उस तरफ का रोड जाम, ये जाम, उधर का रोड जाम, सब कुछ जाम है भाई। जो भी ये कह रहा है वहाँ वीडियो बनाते हुए कि अभिजीत ने दिल्ली भर दी, तो अभिजीत ने नहीं किया है, ये सोनम वांगचुक को देखने के लिए लोग आ रहे हैं वहाँ पर। सीजेपी तो पिछले कई दिनों से प्रोटेस्ट पे है। जब वहाँ अनशन नहीं हो रहा था तो वहाँ कोई इतनी भीड़ नहीं थी, लोग आ रहे थे लेकिन इतनी भीड़ नहीं थी। सोनम वांगचुक की तबीयत देखने के लिए, उनकी सेहत देखने के लिए लोग आ रहे हैं। और दूसरा, अगर भीड़ आ रही है ना तो इसको सेलिब्रेट करने वाला कुछ बचा नहीं है। आने को तो वहाँ बहुत सारे लोग आ रहे हैं। डिम्पल यादव, अखिलेश यादव की पत्नी वहाँ आई हैं, अरविंद केजरीवाल वहाँ आए। मतलब ऐसा अब कोई भी पार्टी नहीं रही, कोई भी पार्टी जिसने अब सपोर्ट नहीं किया है। अब तो केसी वेणुगोपाल ने भी बयान भी दे दिया है और लिखित में भी कह दिया है कि हम भाई सपोर्ट करते हैं सोनम वांगचुक की इस कॉज को और हम चाहते हैं कि वो अनशन खत्म कर दे। तो अब तो कोई ये भी नहीं कह सकता कि फलानी पार्टी ने सपोर्ट नहीं किया, ढिमकानी पार्टी नहीं आई। कोई भी नहीं बचा है ऐसा विपक्षी पार्टी, बीजेपी को छोड़कर और एनडीए के सहयोगियों को छोड़कर, जो जंतर मंतर पे अपनी भागीदारी दर्ज कराने नहीं आए। बट पॉइंट ये है नहीं, वहां पर कितनी भीड़ आ रही है, जैम पैक्ड है, पैर रखने की जगह नहीं है, ये भी पॉइंट नहीं है। क्योंकि ये कोई राजनीतिक रैली नहीं है जिसमें भीड़ देखकर आदमी खुश हो रहा हो सकता है कि इस भीड़ को देखकर, इस भीड़ की एनर्जी को फील करके सोनम को और मदद मिल रही हो ना, ऊर्जा मिलती है ना, जब आपको पता चलता है कि मैं सफर कर रहा हूं लेकिन इनके लिए कर रहा हूं, ये तो मेरे साथ है। लेकिन अब सोनम वांगचुक किसी भीड़ की या किसी वैलिडेशन की जरूरत नहीं है कि फलाना स्टार बोलेगा, कि ढिमकाना स्टार बोलेगा, कि ढिमकाना पार्टी आएगी, कि फलाना पार्टी आएगी। वो सब इनफैक्ट उनको पहले भी नहीं था, लेकिन अब तो बिल्कुल भी नहीं है। अब सिर्फ और सिर्फ दरकार इस बात की है कि ऐसी हालत में अगर कोई व्यक्ति बैठा है देश की राजधानी दिल्ली में, तो क्या इस सरकार के अंदर इस हद तक की तंग दिली है, मतलब अंदर जो सीने में दिल धड़कता है, क्या वो इतना पत्थर हो चुका है कि ऐसी हालत में भी आप किसी से बात करेंगे नहीं, मतलब आपका जो अहम है वो नहीं टूटेगा। देखिए, सरकार इस आंदोलन को खत्म करवा सकती है कैसे भी करके, पुलिस उठा सकती है सोनम वांगचुक को, फोर्स फीडिंग करवा सकती है, वो एक अलग रीजन है। लेकिन इसके लिए इतिहास इस सरकार को याद रखेगा। इतिहास, एक साइंटिस्ट, एक शिक्षाविद, एक पर्यावरणविद देश की राजधानी दिल्ली के एपी सेंटर जंतर मंतर पर बैठा रहा भूखा, लेकिन इस सरकार के मतलब इसका दिल नहीं पसीजा। तो राजनेता तो हमारे बीच से निकल कर आए हैं ना, कोई अलग से बाहर से थोड़ी आते हैं, हमारे ही समाज का तो हिस्सा है। मुझे नहीं लगता कि हमारे समाज में कोई इतना तंग दिल हो सकता है जिसको ऐसी हालत में कोई व्यक्ति है, उसको देखकर भी वो भावुक नहीं हो रहा, उसको देखकर भी उसको फर्क नहीं पड़ रहा, उसको चिंता नहीं हो रही, उसको डर नहीं लग रहा कि एक और दिन पता नहीं क्या हो जाए, एक और रात पता नहीं क्या हो जाए, क्या खबर मिल जाए, जैसे आपको और मुझको लग रहा है पता नहीं क्या हो जाए, सोनम को जल्दी से जल्दी अंजन उड़वा दे, कोई कुछ भी करके बस इनको ठीक कर दे। ये डर क्यों नहीं है मन में? आपको क्या लगता है दोस्तों? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और जितना हो सके चैनल को शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी।